हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है धूमकेतु एवं उल्का। धूमकेतु एवं उल्का से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को हमारे आगे बढ़ाने में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धूमकेतु एवं उल्का से रिलेटेड सारे फैक्ट को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धूमकेतु या पुच्छल तारे, इनको कॉमेट्स कहा जाता है इंग्लिश में, धूमकेतु को, और इसे पुच्छल तारे भी कहा जाता है। और धूमकेतु या पुच्छल तारे आकाश के धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं। ये जो धूमकेतु होते हैं या पुच्छल तारे होते हैं, ये आकाशीय धूल है और वहाँ की जो बर्फ है, हिमानी है, गैस है, उनका ये पिंड है। कौन? धूमकेतु या पुच्छल तारे, जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य से दूर रहते हैं, सूर्य से दूर रहेगा तो ठंडा तो रहेगा ही, तो सूर्य से दूर होने के कारण ये ठंडा होता है और अंधेरे क्षेत्र में रहता है। सूर्य के चारों ओर ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं। सूर्य सूर्य के चारों ओर ये लंबी लंबी किंतु अनियमित, इनका कोई नियम नहीं है। लंबी तो होता है, लंबाई तो इनका है, लेकिन अनियमित है, असमकेंद्रित है, उनकी कक्षा में घूमते हैं ये। धूमकेतु अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों के फुहारे निकलते हैं। सूर्य के नज़दीक पहुंचेंगे तो गर्म हो जाएंगे, तो जैसे ही सूर्य के समीप पहुंचते हैं तो ये गर्म होकर इनके जो गैसें हैं, गैसों से क्या होता है, फुहारे निकलने लगते हैं, जो एक लंबी चमकीली पुच्छ के समान प्रतीत होती है। जैसे ये पिंड है और ये सूर्य के नज़दीक पहुंचा तो इसकी जो अंदर गैस है वो ऐसे पिघलकर गिरने लगेगी, इसके पीछे पुच्छ के समान प्रतीत होता बनता चला जाता है। कभी कभी ये पुच्छ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। धूमकेतु से सामान्यतः दो पुच्छ होती हैं, पहला धूल कणों से युक्त वाला और दूसरा आयोनाइज्ड। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि दोनों की युक्ति कहाँ से उत्पत्ति होती है, कोमा से होती है। जो विद्युत आवेशित कण हैं, विद्युत आवेशित कणों से युक्त होते हैं आयोनाइज्ड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य के जो विपरीत दिशा में होता है, इस क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। इसके विशेष प्रभाव के कारण ये सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती जाती हैं। जो सौर मंडल में हवाएं चलती है उसको सौर हवाएं कहा जाता है। उसी सौर हवाओं के सहारे ये आगे बढ़ते हुए चला जाता है। जबकि धूल कणों से युक्त पुच्छ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में होता है। जो धूल कणों से युक्त होते हैं पुच्छ, ये सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव में होता है। जो सूर्य से उत्पन्न होता है विकिरण, उसके दबाव से धूल कण के पुच्छ बनते जाते हैं। धूमकेतु के शीर्ष को क्या कहा जाता है, कोमा कहा जाता है। दीर्घ अवधि के धूमकेतु 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। जो दीर्घ अवधि के धूमकेतु हैं, बहुत दिन बाद, जो बहुत बड़े हैं वो बहुत दिन बाद दिखते हैं, 70 से 90 वर्षों के अंतराल पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे हैली धूमकेतु, ये धूमकेतु का नाम है हैली, पृथ्वी से 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। अगला धूमकेतु का नाम है हेल-बॉप। ये हेल-बॉप पुच्छल तारा या धूमकेतु है। पुच्छल तारा या धूमकेतु जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर ये चमक रहा था, 23 जुलाई 1995 को। इसका नाम क्या है, हेल-बॉप। ये क्या है, पुच्छल तारा या धूमकेतु। इसकी खोज किसने की थी, एलन हेल ने किया था। ये कहाँ के थे, न्यू मैक्सिको के थे। और थॉमस बॉब एरिजोना के थे। इन दोनों लोगों ने किया था। दोनों खोजकर्ताओं के नाम के अंतिम शब्दों को हेल और बॉब को मिलाकर इस पुच्छल तारे का नामकरण किया गया है। तो थॉमस बॉब का नाम
सॉरी, हेलेन एल, ये क्या है? हेल बॉप। हेल बॉप पुच्छल तारा या धूमकेतु है। इनकी खोज थॉमस बॉप ने किया था, तो यहाँ से बॉप ले लिया गया इनके नाम से। और किसने किया था? और किसने किया था? हेल और बॉप। तो हेलेन ने भी किया था, तो इनका हाँ यहाँ पर एलन हेल ने किया था, तो यहाँ से ले लिया गया हेल। तो इस पुच्छल तारे का नाम लिख दिया गया हेल और बॉप। तो यह पुच्छल तारा हेली की अपेक्षा चमक में 1000 गुना अधिक है। दोनों खर्चकर्ताओं के नाम में हेल और बॉब को मिलाकर इस पुच्छल तारे का नामकरण किया गया। यह पुच्छल तारा हेली की अपेक्षा में 100 गुना अधिक है, जबकि दोनों की दूरियां लगभग समान है। दोनों की दूरियां कितना है? लगभग समान है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक धूमकेतु और पढ़ा था ना, हेली। तो हेली और एलन हेल, ये दोनों धूमकेतु ये पुच्छल तारे हैं, लेकिन जो हेली है, हेली की अपेक्षा में ये 1000 गुना अधिक चमकदार है। कौन? एलन और हेल। जबकि दोनों की दूरियां लगभग समान है। धूमकेतु शुमेकर लेवी 9 की खोजकर्ता 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिक ने किया था। कौन सा धूमकेतु? शुमेकर लेवी 9 का। यूगेन एवं कैरोलिन शुमेकर तथा कनाडा के डेविड लेवी द्वारा इनकी खोज की गई थी। दोनों वैज्ञानिकों के नाम के अंतिम शब्दों शुमेकर एवं लेवी को संयुक्त कर इसका नामकरण कर दिया गया है। तो इस सूत्र का ग्रह का नाम हो गया शुमेकर लेवी। दो वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिक का नाम क्या है? कैरोलिन शुमेकर और डेविड लेवी। तो यहाँ से लेवी ले लिया गया, यहाँ से शुमेकर। तो पुच्छल तारे का नाम क्या हो गया? शुमेकर लेवी। ब्रह्मांड में विचरण करता या धूमकेतु जैसे ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकर्षण क्षेत्र में आया, 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकरा गया। इस टक्कर से बृहस्पति ग्रह को कोई नुकसान नहीं हुआ है। टकराया कब था? 1994 में 16 से 22 जुलाई के बीच। सौरमंडल के दो घटकों के बीच देखे जाने वाली यह पहली टक्कर थी। दो घटकों के बीच आपस में टकराने वाली घटना ये सबसे पहली बार सौरमंडल में देखी गई थी। 67P चुरियुमो-गेरासिमेंको नामक धूमकेतु के विस्तृत अध्ययन हेतु रोसेटा रोबोटिक मिशन को 2 मार्च 2004 को एरियन 5G प्लस रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित प्रक्षेपण से इसको प्रक्षेपित किया गया था। जो 67P चुरियुमो-गेरासिमेंको धूमकेतु का ये नाम है। इसको अध्ययन करने के लिए एक रोसेटा रोबोटिक मिशन को लॉन्च किया गया। इसका नाम है 2004 में, और ये एरियन 5G प्लस रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना ने लॉन्च किया था। कोरू में स्थित है इनका प्रक्षेपण केंद्र, वहाँ से इसको लॉन्च किया था। रॉकेट का क्या नाम है? एरियन 5G प्लस रॉकेट। और कौन सा मिशन था? रोसेटा रोबोटिक मिशन 2004 में लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था। फ्रेंच गुयाना में एक जगह है कोरू, वहीं पर इनका प्रक्षेपण केंद्र है, वहीं से इनको लॉन्च किया गया था। उल्का क्या है? अब देखते हैं। उल्का को मेटोर कहा जाता है इंग्लिश में। उल्का अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण है। अत्यंत सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा। ये ब्रह्मांड का एक कण है, बहुत सा छोटा, इसको उल्का कहा जाता है, और ये बहुत तेजी से घूमता है। ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं। जब आकाश में कभी आप देखिए रात में आकाश में, तो बहुत लंबी सी लाइन जाती है चमकती हुई, उसी को देखो चमकीली लकीर बोला गया है। ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर होती है, जिन्हें टूटने वाला तारा कहा जाता है। कहा जाता है कि ये टूटने वाला तारा है, टूटने से पहले कुछ मांग लीजिए पूरा हो जाता है, वही उल्का है, उसको उल्का कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से ये चमकने लगता है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण होता है, तो ये चमकने लगता है, और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः ये जल करके राख हो जाता है। जल करके राख हो जाता है, जिन्हें उल्कास्म कहते हैं। जब जल के ये राख हो जाता है तो उस राख को क्या कहता है? उल्कास्म। उल्का का जो है अवशेष, इसको मिलाकर के उल्कास्म कहा गया है, मेटोरस कहा गया है। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टान के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं।
तो उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। जब उल्का आकाश से आता है पृथ्वी की ओर वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसमें घर्षण होता है, रगड़ होता है, तो वो चमकने लगता है। तो और पृथ्वी के पहुंचने से पहले ही वो जलकर राख हो जाता है। तो जलकर राख जो हो गया है, जो बचा अवशेष है, उसको उल्कास्म कहते हैं। कुछ उल्का ऐसे हैं जो वायुमंडल के घर्षण से पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं, वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, नहीं पाते हैं और चट्टान में, पृथ्वी के चट्टान पे आ गिरते हैं, तो उसको उल्का पिंड कहते हैं कि एक पिंड जो है पृथ्वी पर गिर गया। उल्का क्या है, छोटा छोटा क्या है, ब्रह्मांड की कण है। तो ये जब पूरी तरीके से पृथ्वी पर गिर जाता है तो इसको उल्का पिंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती हैं, क्यों होता है धूमकेतु की जो पुच्छ है सूर्य के परे से दिष्ट होती हैं? क्योंकि सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण है धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती हैं। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूमकेतु में सामान्यतः दो पुच्छ होती है, हम लोगों ने पढ़ा था। एक धूल कणों से युक्त होता है। जो धूमकेतु है वो दो तरीके का होता है, एक तो वो धूल कणों से युक्त होता है, मतलब धूल कणों का बना होता है, और दूसरा आयोनाइज्ड होता है। दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइज्ड पुच्छ सौर्य चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि जो आयोनाइज्ड है ये विद्युत आवेशित कण है, विद्युत आवेशित कण से युक्त है आयोनाइज्ड, और ये पुच्छ जो इनकी बनती है सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। जो सूर्य में चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ से ही इसका उत्पन्न होता है आयोनाइज्ड, और वहाँ के चुंबकीय बल का इनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। जो चुंबकीय बल निकलता है सूर्य से वहाँ से इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, उसके कारण ये सूर्य के विपरीत दिशा में चला जाता है और सौर हवाओं के सहारे ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जबकि धूल कणों से युक्त जो पुच्छ है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक धूल कणों से युक्त और एक आयोनाइज्ड। तो आयोनाइज्ड को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब धूल कणों से युक्त जो बने हैं धूमकेतु, उनको पढ़ते हैं। जब धूल कणों से युक्त जो पुच्छ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव से आगे बढ़ती है, जबकि धूल कणों से युक्त पुच्छ सूर्य के उत्पन्न विकिरण दबाव से, जो सूर्य से उत्पन्न हो रहा है विकिरण दबाव, उससे आगे बढ़ता है धूल कणों से युक्त बना हुआ धूमकेतु। तो दोनों समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हेल बाब किसका नाम है? हम लोगों ने पढ़ा था कि पुच्छल तारा। दो वैज्ञानिक थे हेल और बाब, उन्हीं के नाम से इस पुच्छल तारे का नाम रख दिया गया है हेल बाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हेल बाब को हम लोगों ने देखा था कि 1923 जुलाई 1995 में बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल जो मैक्सिको के थे और थॉमस बाब जो एरिज़ोना के थे, उन्होंने किया था। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। धूमकेतु सुमेकर लेवी 9 की खोज मार्च 1993 में कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिक इयोगन एवं कैरोलिन सुमेकर तथा कनाडा के डेविड लेविन द्वारा किया गया था, और इन्हीं के नाम पर सुमेकर लेवी इस धूमकेतु का नाम पड़ा है। ब्रह्मांड में विचरण करता या धूमकेतु जैसे ही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकर्षण क्षेत्र में आया, 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से ये टकरा गया। इस टक्कर से बृहस्पति ग्रह को नुकसान नहीं हुआ। सौरमंडल के दो घटकों के बीच देखे जाने वाली यह सबसे पहले टक्कर थी। 1994 उल्का है। उल्का क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था कि उल्का बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट, देखो तीव्र गति से चलता तारा है क्या? नहीं, तारा नहीं है उल्का। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है क्या? तो ये करता है, तारामंडल का भाग नहीं है। पुच्छहीन धूमकेतु नहीं है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि उल्का आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर से ये दृश्य होता है। जो आकाश में प्रकाश की चमक होती है वहीं से ये भी चमकता है, चमकीली लकीर हमको दिखाई देता है ये उल्का। और इसी को क्या कहा जाता है? टूटने वाला तारा कहा जाता है, शूटिंग स्टार फॉर फॉलिंग स्टार। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से चमकने लगता है और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाता है।
और जब जल का राख नहीं होता तो पूरी तरीके से पृथ्वी पर गिर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।